आपका परिचय? मैं राजेश भारती सूर्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अम्बेडकर दल और भारत के 11 राजनीतिक दलों से बने राष्ट्रीय राजनीतिक समता गठबंधन का भी मैं चेयरमैन हूँ। जिस तरह से अमित शाह ने अभद्र टिप्पणी का इस्तेमाल किया है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? नहीं, देखिए, जो टिप्पणी उन्होंने की है मैं उसको पूरी तरह से अभद्र भी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो है संविधान निर्माता और संविधान के प्रति जो टिप्पणियाँ की जानी चाहिए वो सोच समझ के की जानी चाहिए। एक सर्वोच्च विभूति जो आज इस देश में, चाहे वो गरीब हो, मजलूम हो, कामगार हो, महिला हो या जो कोई भी वो व्यतीत व्यक्ति हो, अगर उसकी आशा कोई है तो वो देश का संविधान है, और अगर उसकी आशा कोई है तो देश के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम है, जो किसी देवी देवता से भी मेरी नज़र में ऊपर है, जो है जिसने तमाम हज़ारों साल से जो पीड़ित लोग हैं उनको अधिकार देने का काम किया, जो किसी देवता ने नहीं किया। ये टिप्पणी बेहद जो है खेदजनक है, जो है उनको इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। मेरा अमित शाह जी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन महापुरुषों के बारे में इस तरह की टिप्पणी सोच समझ के की जानी चाहिए। तो अमित शाह के लिए क्या जो जिस तरह से लोग बात कर रहे हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए? नहीं, देखिए विपक्ष तो कमियां खोजता है और विपक्ष का काम है वो जो है कमियां खोजने के बाद इस्तीफा दे। मैं इस्तीफा की मांग नहीं करता हूं। मैं इस बात की मांग करता हूं कि जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में टिप्पणी की जाए तो जो है वो सोच समझ के की जाए, क्योंकि वो इस देश के सर्वोच्च श्रद्धा वाले व्यक्ति हैं और भगवान तुल्य हैं। और ऐसा नहीं है, प्रत्येक देश के जितने भी विपक्षी दलों के नेता हैं और चाहे देश में भारतीय जनता पार्टी है वो भी उनको भगवान तुल्य ही मानती है। जो है खुद अमित शाह जी ने कहा कि हम सपने में भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकते किसी प्रकार की, जो है ये हमारी उसमें नहीं है। हमने हमेशा बाबा साहब को सम्मान दिया है। अब राजनीतिक दलों का काम है, ठीक है, उन्हें एक मुद्दा मिला है और उसको वो बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अलग विषय है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस तरह की परिस्थितियाँ पैदा कैसे हुई। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो आदर के पात्र हैं देश के, जो है जो जिनका नाम केवल श्रद्धा और आदर से लिया है, जो भारतीय संविधान के निर्माता हैं, जो है और बिना कानून के हम कोई भी काम इस देश में नहीं कर सकते। हर चीज़ हमें संविधान के दायरे में करनी पड़ती है और उस संविधान के निर्माता के प्रति किसी भी प्रकार की जो टिप्पणी है वो सोच समझ के की जानी चाहिए, जो जिससे किसी की भावनाओं को ठेस ना हो। और रही बात जहाँ तक उन्होंने ये कहा, एक शब्द कहा कि इतना नाम अगर भगवान का लेते तो शायद वो जो है स्वर्ग में तर जाते। सवाल इस बात का है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम जो है वो किसी देवी देवता की शक्ति से ज़्यादा ताकतवर है। जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लिया जाता है तो लोगों को अधिकारों के प्रति चेतना आती है। उनका नाम लिया जाता है तो लोग अपने अधिकारों के प्रति लड़ने की कुवत आती है। हर गरीब को, हर मजलूम को, हर कामगार को, जो महिला को और जो तमाम देश की आशा जो है वो संविधान पर है, और संविधान का केंद्र बिंदु परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं। उनके बताए रास्ते पर ही जो है आज देश जो चल रहा है, इसी का नतीजा है कि केवल अमित शाह नहीं मान रहे, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि उन्हें वो डॉक्टर अम्बेडकर भगवान है, जो है। और जो हमारे जो प्रतिपक्ष नेता जो है अखिलेश यादव जी, उनका आज बयान छपा है कि डॉक्टर अम्बेडकर भगवान है। डॉक्टर अम्बेडकर भगवान है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। हर जो व्यक्ति इस देश में पैदा हुआ और अपने उच्च मानवीय गुणों से उसने इस और मर्यादा से और इस देश में अपना नाम रोशन किया और एक ऊंचाई को प्राप्त किया तो वो भगवान हो जाता है। प्रभु श्री राम भी धरती पर आए थे और उन्होंने अपने अच्छे गुणों से जो है इस देश में एक मिसाल की कायम की और उसके बाद वो देवतुल्य भगवान हो गए। उसी प्रकार परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है, मेरी नज़र में वो भगवान है और देश हमेशा उन्हें आदर से याद करता है। और आज एक और भी बड़ी बात है कि डॉक्टर अम्बेडकर प्रासंगिक हो गए। देखना पड़ेगा, डॉक्टर अम्बेडकर ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिसके लिए पक्ष भी लड़ रहा है और विपक्ष भी लड़ रहा है। इससे पता चलता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रासंगिकता क्या है। पर अब बाबा साहब अम्बेडकर जो है हर उस आदमी की आशा है जो बुझ चुका है, जो हार चुका है, जो लड़ना चाहता है, जो जीतना चाहता है, जो सच की राह पर चलना चाहता है और जो अपने अधिकारों को प्राप्त करना चाहता है। उसे केवल दो ही चीज़ें जो है वो दिलासा देती हैं और वो है भारत का संविधान और वो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर।